स्वामित्व और नियंत्रण, ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये दो ऐसी विकृतियां हैं जो इंसान जब बड़ा होते जाता है ना, उम्र बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ बढ़ती चली जाती है। यही सारी मोह माया दुखों के कारण है। जब एक बच्चा छोटा होता है, नन्हा होता है, उसके अंदर ये दोनों भाव नहीं होते। फिर उम्र बढ़ती है, वो सोचता है मैं किसका मालिक बनूं, क्या मेरा है, क्या हमेशा के लिए मेरा है, मेरा किस पर नियंत्रण है, किस पर नियंत्रण नहीं है। आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती है, भावना बढ़ती चली जाती है, और हर इंसान मोहग्रसित हो जाता है, माया ग्रसित हो जाता है, डरने लगता है, बेचैन हो जाता है। फिर उम्र बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है, बुढ़ापा आता है, जब मृत्यु का एहसास होता है, शरीर के नाशवान होने का एहसास होता है, लगता है कि यहां से चले जाना है, तब वो भावना दोबारा कम होती चली जाती है। किस चीज का स्वामित्व, किस चीज पर नियंत्रण? जब खाक ही हो जाना। मृत्यु शैया तक पहुंचते पहुंचते इंसान को सब मोह माया कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो उनसे दूर हो जाता है, सब विषयों से दूर हो जाता है। क्या मेरा है? कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे बिना ये दुनिया चलेगी, लोग चलेंगे, जिएंगे, खुश रहेंगे। मृत्यु का एहसास ही हमें सारे मानसिक बंधनों से दूर कर देता है। तो जिस चीज का कोई आधार ही नहीं, ना वो शुरुआत में था, ना वो अंत में होगा, वो क्या केवल एक भ्रम नहीं है, एक सोच की विकृति नहीं है? आप अपने हाथों में हवा का एक छोटा सा कण भी बांध कर नहीं रख सकते। जितनी मुट्ठी बींचोगे हवा निकलती चली जाएगी। और ये भौतिक अस्तित्व तो और बड़ी माया है दोस्तों। हर विषय, हर चीज, हर वस्तु के भीतर सिर्फ कंपन है और कुछ भी नहीं है। ये सारी दुनिया माया से, कंपन से बनी हुई है। कुछ भी बांध नहीं सकते। जितना बांधोगे, हथेली पर दुख होगा, आपके बंधन में कुछ भी नहीं आ सकता। सब आपसे मुक्त था, है और रहेगा। ये सब बोलने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कहीं बार जाने देना ही सही है। लेटिंग गो इज फाइन समटाइम्स। आपके पास और ऑप्शन ही क्या है? जब जो आया है अपनी मर्जी से आया है, निमित्त बने तब आया है। आप उसे लेकर नहीं आए, ना आप खुद यहां पर आए हो। जब जो जाएगा ब्रह्मांड की मर्जी से जाएगा, प्रकृति की मर्जी से जाएगा, अपने आप निमित्त बनते चले जाएंगे। आप उसे रोक नहीं सकते। यह बात शायद मुझे खुद भी समझने की जरूरत है, हर इंसान को समझने की जरूरत है कि जाने देना ही होगा। हम सिर्फ मोह से ग्रसित रहते हैं, निर्भरता से कमजोर पड़ जाते हैं, और मोह का सबसे बड़ा कारण है मैं। सच्चा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती। आप हर वस्तु को, हर विषय को, हर इंसान को अपने मैं से जोड़ते हो तो प्रेम का भाव पैदा होता है। मुझे इसकी क्या जरूरत है, मेरे लिए ये क्या मायने रखता है। अगर बीच में से अपने अहम को, अहंकार को, मैं को हटा दोगे तो यहां कुछ भी आपका नहीं और सब कुछ आपका है। हर कण कण में आप विद्यमान हो और मालिक आप किसी के भी नहीं हो। जब एक व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति निरंतर आपसे पीछा छुड़ा रही है, आपने भरसक प्रयास कर लिए, कर्म कर लिए, यानी कि खाली बैठे सोच रहे हो, पूरे कर्म कर लिए, लेकिन निरंतर वो आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं। कुछ ना कुछ बानक ऐसे बन रहे हैं, कारण ऐसे बन रहे हैं कि वो आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको एहसास हो गया है कि आपके सारे प्रयास निरर्थक हैं, तो एहसास कर लेना कि आप सिर्फ कहानी को खींच रहे हो, इस विषय को खींच रहे हो, और खींचने से हल नहीं निकलेगा। जितना जोर लगाओगे उस रस्सी पर आपके हाथ छिलते चले जाएंगे, पर जिसने दूर जाना है वो जाएगा ही जाएगा। जब तक प्रकृति की मंशा नहीं है उसको रोकने की, वो नहीं रुक पाएगा। सिर्फ अपना नुकसान बढ़ाओगे, खींच खींच कर हाथ लहूलुहान कर लोगे। उस तेज गाड़ी के पीछे दौड़कर अपने पांव घिसलोगे और कुछ नहीं होगा दोस्तों। एक तरफ प्रकृति का जोर, ब्रह्मांड का संचालन, दूसरी तरफ उसी प्रकृति के एक नन्हे से कण का जोर, उसकी जिद किसकी चलेगी? उस कण का जिद जिसको ना अपने भविष्य का पता, ना अपने भूत का पता, ना वो किसी भी चीज को, स्थिति को सही तरीके से समझ पाता कि वो क्यों हो रहा है, किन कर्मों को मिला के ये हो रहा है, या ये करने से क्या क्या कर्म बंद होंगे, भविष्य में क्या होने वाला है। क्या प्रकृति उसकी जिद कभी भी सुनेगी? दोस्तों, स्वीकारना सीखो। जिस तरीके से मिलने को स्वीकारते हो, पाने को स्वीकारते हो, सुखों को स्वीकारते हो, उसी तरीके से बिछड़ने को भी स्वीकारना सीखना चाहिए। कभी भी प्रकृति के मार्ग की बाधा बनने का प्रयास मत करो। प्रकृति के काम करने का तरीका सबके सामने स्पष्ट मौजूद है। वो बता देती है कि तुम्हारी जिद यहां चलेगी या नहीं चलेगी, फिर भी हम जिद पर अड़े रहते हैं और अंदर से खोखले हो जाते हैं, टूट जाते हैं, स्वीकार नहीं पाते। जब किसी का जाना तय दिख जाए, आंखें आपको मोड़नी होंगी, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा।
पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अस्तित्व में झांकना पड़ेगा, उसके बिना, उससे अलग, उससे भिन्न। इससे पहले भी मैं था, इसके आगे भी मैं हूंगा। हमेशा से हमेशा तक सिर्फ मैं अपने साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। बाकी सब माया जाल है, सब अलग है, सबने चले जाना है। यहां मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब कुछ पराया है। मुझे सिर्फ अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, अपने कर्मों की रक्षा करनी है। मैं वो सेनापति हूं, अगर अकेले भी अपने इस अस्तित्व रूपी राष्ट्र की रक्षा करनी पड़े, चाहे सामने लाखों सैनिक खड़े हो, तो मैं रक्षा करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा। यही मेरा कर्तव्य है इस दुनिया में। कई बार किसी विषय को, वस्तु को, इंसान को रोकने की तीव्र इच्छा से तुम किसी और के रास्ते की बाधा बन जाते हो। ये जीवन एक हाईवे है, यहां आना जाना तो लगा रहेगा, गाड़ियां आती जाती रहेंगी। एक सुंदर गाड़ी को रोकोगे तो पीछे सैकड़ों गाड़ियों को आगे बढ़ना है, वो रुक जाएंगी। तो क्या प्रकृति उनको रुकने देगी? ये दुनिया हाईवे है, तुम्हारे घर का गैराज नहीं है। निर्भरता इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, और स्वामित्व, मालिकाना हक, ओनरशिप इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों। दोनों ही झूठे हैं, मायावी हैं। अगर एक सुडौल शरीर को, सेहतमंद शरीर को बैसाखी की आदत डाल दोगे, सालों साल बैसाखी के सहारे चलाओगे, तो आपके मन में बैठ जाएगा कि मेरा शरीर विकृत है, खराब है, मैं बिना बैसाखी के नहीं चल सकता। बिल्कुल स्वस्थ शरीर को भी बैसाखी की आदत लग जाएगी। और यही निर्भरता होती है, चाहे वो लोगों की हो, परिस्थितियों की हो, विषयों की हो। जब भी मुझे किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा लगाव होने लगता है, मोह होने लगता है, निर्भरता आने लगती है, मैं तुरंत एहसास करता हूं कि नहीं, ये गलत है। मैं इसका स्वामी नहीं हूं, ना ये मेरा स्वामी है, ना मेरा जीवन इसके सहारे चल रहा है, ना ये परमानेंट है, ना ये स्थायी है। एक क्षण में चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, मैं रोते रह जाऊंगा। जितना सहारे की आदत होगी उतना बुरी तरह गिरूंगा। यह एहसास मुझे थोड़ा कष्ट जरूर देता है, पर मेरी आंखों को खुला रखता है। मैं हमेशा खुद पर निर्भर रहने का प्रयास करता हूं। एक बच्चा एक मंदिर में दंडवत लेटा था, जोर जोर से भगवान से प्रार्थना कर रहा था। नन्ही आंखों में आंसू थे, पुकार में करुणा थी। आसपास कुछ औरतें खड़ी थी, जान पहचान की थी। उसकी करुणा को देखकर तुरंत उसकी मां को वहां बुला लाई। फिर सबने ध्यान से सुना वो क्या कह रहा था। बच्चा कह रहा था, हे भगवान, लल्लू के पिताजी की नई नौकरी चली जाए, उन्हें वहां से निकलवा दो, किसी भी तरह निकलवा दो, मेरी यही इच्छा है। लल्लू उसका घनिष्ठ मित्र था और उसके पिताजी की अभी अभी एक नई नौकरी लगी थी। उसकी ये पुकार सुनकर सभी औरतें भौचक्की रह गई, दुखी हो गई। उसकी मां को बड़ा गुस्सा आया, बड़ी लज्जा आई कि मेरा बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी कामनाएं कर रहा है। उसने गुस्से में अपने बच्चे को तुरंत उठाया और उससे पूछा कि तुम ऐसी पुकार कैसे कर सकते हो, ऐसी कामना कैसे कर सकते हो अपने मित्र के लिए। वो मासूम बच्चा बोला, मां, लल्लू ने मुझे बताया कि उसके पापा की जो नई नौकरी लगी है, आज से कुछ महीने बाद उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा और हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी यही कोई नौकरी लग जाए, वो बाहर ना जाए, वो वाली नौकरी छूट जाए। मैं उसके बिना किसके साथ खेलूंगा मां, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। अपने बच्चे की मासूम बातें सुनकर मां का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उसने उसको उठाया और गले से लगाया और बोली, बेटा, बिछड़ने का इस दुनिया में कोई एक तरीका नहीं है। अगर आज भगवान तुम्हारी ये प्रार्थना सुन भी ले, उसके पिताजी का नुकसान कर भी दे, उनकी नौकरी चली भी जाए, तो भी असंख्य तरीके हैं कि तुम दोनों ने अगर बिछड़ना है तो तुम बिछड़ जाओगे। क्या पता मजबूरी में उसके पिता को गांव छोड़ के जाना पड़े। तो अगर तुम दोनों का बिछड़ना तय हो ही गया है तो भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करो कि मेरा मित्र लल्लू जहां भी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। और यह भी कहो कि आगे हम दोनों का फिर से मिलना हो, हमारे कर्म फिर से जुड़ जाए। दोस्तों, हम भी उस मासूम बच्चे की तरह बिना विचारों की गहराई को नापे, सोचे समझे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं। कई बार ना बिछड़ने से हमारा नुकसान है, लंबे समय में बहुत बड़ा नुकसान है। कई बार दूसरे इंसान का नुकसान है, कई बार वक्त का नुकसान है, कई बार प्रकृति का नुकसान है। प्रकृति को आगे बढ़ना है, ब्रह्मांड को आगे बढ़ना है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो हम जो रोक रहे हैं उससे हमारा कुछ समय का फायदा है, मोह का फायदा है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और अगर बिछड़ना तय है और आपने भरसक तपस्या कर ली, प्रार्थना कर ली, किसी एक कारण को रोक भी दिया, तो अनगिनत कारण पैदा हो जाएंगे, बुरे कारण पैदा हो जाएंगे। आज हो सकता है अच्छा कारण हो। ईश्वर और प्रकृति तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें ना समय से बांधा जा सकता, ना जगह से बांधा जा सकता। वो तो पूरा जीवन देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं। क्या बेहतर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब क्या होना चाहिए। वो ज्ञानी है, हम मनुष्य अज्ञानी हैं।
हम तो ये भी नहीं मानते कि हम सिर्फ एक कहानी के पात्र हैं जो इस कहानी में कुछ समय के लिए जी रहे हैं, हमें चले जाना है। इस कहानी में नए नए पात्र आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम सबको रोकने की कोशिश करते हैं हर उस समय में जब हम उनसे बंधे होते हैं। ईश्वर और प्रकृति तो ये देखते हैं कि इस ब्रह्मांड की कहानी के लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या होना चाहिए। कई बार हम मोहवश बहुत मतलबी बन जाते हैं दोस्तों, बुराई का हाथ थाम लेते हैं, गलत का हाथ थाम लेते हैं, गलत प्रयास करने लगते हैं, लेकिन सब गलत है दोस्तों। जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने बिछड़ना है वो बिछड़ेगा ही। जब आपने प्रयास कर लिए तो शांत हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, खुद के अंदर झांकने लग जाओ। और आप कुछ नहीं कर सकते, स्वीकारना सीखो दोस्तों। इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को, इस दुनिया को, इस जीवन को स्वीकारना सीखो, इसकी असलियत को समझना सीखो। बिछड़ना तय है, सब कुछ बिछड़ना है, सबसे अलग हो जाना है, यही जीवन है। अपने आत्मसम्मान को और व्यक्तित्व को हर परिस्थिति में संभाले रखना, उसका आदर करना, उसके साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। यही जीवन का असली मतलब है दोस्तों। किसी एक वस्तु, विषय या व्यक्ति के जाने से अगर आप टूट के बिखर गए, उठ नहीं पा रहे, तो आपका आत्मसम्मान और आपका व्यक्तित्व बहुत कमजोर है दोस्तों। ये दुनिया एक मेला है, घूमो, आनंद लो, झूले झूलो, लेकिन सांझ आने पर अपने घर वापस चले जाओ, प्रसन्न आत्म भाव से वापस चले जाओ। यहां कुछ भी आपका नहीं था, आनंद लेने आए थे, अनुभव लेने आए थे, ले लिए, अब चले जाओ। किसी झूले को, किसी दुकान को, किसी आनंद को रोकने की कोशिश मत करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।